प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपना 11वां पाठ कर लिया और हमारा 12वां पाठ है मैं कर सकता। तो इसमें शारीरिक कमजोरी जो है, कभी कभी बहुत से लोगों की दुर्घटना में हाथ पैर से वे विकलांग हो जाते हैं और शारीरिक कमजोरी के कारण वे बहुत सी चीज़ें हम कहते हैं कि वह सफल नहीं हो नहीं सकते, लेकिन ये धारणा एकदम गलत है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे एक ऐसे धावक के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो कि शारीरिक कमजोरी होते हुए भी उसने अपने जीवन में और समाज के प्रति उसने बहुत योगदान दिया है। तो इससे पहले ये हमारा 12वां पाठ है और हमारे 11वें पाठ के बाद में एक चित्र कथा है। मैं चाहूँगा आप भी इसको एक बार देख लीजिए। चित्र कथा, जैसा कि आप जानते ही हैं, पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। इसका क्या कारण है कि हम तो पढ़ भी रहे हैं और साथ में चित्र भी दिख रहा है। और इसीलिए बच्चों, ये जो पढ़ना और चित्र देखना, ये इसी शब्द का है चित्र कथा। चित्रों से बनी हुई कथा चित्र कथा कहलाती है और ये बच्चों को काफ़ी आकर्षित करती है। और इसी कारण से आपने देखा भी होगा कि जो कॉमिक्स हैं, कॉमिक्स बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। और जब पहले मोबाइल फोन्स नहीं बने थे और कंप्यूटर्स जो थे उतने लोकप्रिय नहीं थे, तब कॉमिक्स का दौर कहा जाता था। अब तो बच्चों के पास मोबाइल्स फ़ोन आ गए हैं, लैपटॉप आ गए हैं, टैबलेट्स आ गए हैं, बच्चे कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, वो बच्चों को अब आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें 20 साल पहले की बात है तो ये कॉमिक्स, खासकर चित्र कथा की बात करेंगे, वो काफ़ी बच्चों द्वारा पसंद किया जाता था। कारण क्या है कि इसमें हमें कहानी भी हम पढ़ रहे हैं और साथ में चित्र भी देख रहे हैं। और कॉमिक्स के ज़रिए जो हम कहते हैं भाषा का, चाहे वो हिंदी की कॉमिक्स हो या इंग्लिश की कॉमिक्स हो, बच्चे अपनी जो पढ़ने का, समझने का, भाषा का ज्ञान बहुत ही बढ़िया कर लेते हैं। तो ये इसको आज भी जीवित रखा गया है। तो ये हमारे इसीलिए पाठ्य पुस्तक में चतुर लोमड़ी, जो कि एक चित्र कथा है, बच्चों ये केवल पढ़ने के लिए है। इसका कोई परीक्षा में इसके कोई प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन रोचक है। ये कहानी चित्र कथा से पढ़ना बड़ा ही रोचक होता है। और हम कहेंगे इसमें, इस कहानी में एक सीख भी है जो हम पढ़ के पता करेंगे। तो हम पढ़ते हैं अपनी चतुर लोमड़ी, जो कि एक चित्र कथा, चित्रों से बनी हुई कथा। तो ये कथा हम पढ़ भी रहे हैं और चित्रों की मदद से उसे समझ रहे हैं या देख रहे हैं। क्योंकि जब भी हम कथा या कहानी सुनते हैं तो हमारा मन एक, हम कहेंगे, एक चित्र बनाता है। जब बच्चा कोई कहानी सुन रहा होता है, वो अपने दिमाग में उस चीज़ों का, उस कहानी से संबंधित चीज़ों का चित्र बनाता है, या हम ज़्यादा बढ़िया कहें कि एक मूवी की तरह, वीडियो की तरह उसके दिमाग में वो बातें चल रही होती। तो इससे उससे सोचने की शक्ति और बढ़ जाती है। अगर वही चीज़ अगर चित्रों की सहायता से दिखाई जाए तो न केवल वो रोचक रहती है, बल्कि बच्चे का को इसमें भाषा का भी ज्ञान हो रहा है चित्रों की मदद से, और कहानी की रोचकता, और हम कहेंगे ये पहले से कई गुना अधिक हो जाती है। और सीख, हर कहानी हमें एक सीख दे के जाती है। तो हम शुरू करते हैं अपनी चित्र कथा, जिसका नाम है चतुर लोमड़ी। और बच्चों, पढ़ते समय ये चित्र कथा अगर पढ़ रहे हो और आपके पास बुक ना हो तो ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो सबके पास बुक होनी चाहिए।
तो ये पाठ 11 के बाद में है और पाठ 12 से पहले, क्योंकि इसका कोई नंबर नहीं दिया गया है, कोई ये परीक्षा में आएगी नहीं। तो शुरू करते हैं अपनी चित्रकथा। और बिना बुक के बच्चों इसको मत पढ़ो, ये समझ नहीं आएगा, दिखेगा नहीं, तो मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी चित्रकथा। कितने आपने देखा एक मगरमच्छ, एक मगर है और वह बोल रहा है, कितने दिन हो गए कुछ खाए हुए, अब अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं ज़रूर मर जाऊंगा। एक मगरमच्छ काफ़ी भूखा है और उसके आंसू भी निकल रहे हैं, आपको दिख रहा है। उसे बड़ी तेज भूख लगी है और जो भी पात्र बोलता है चित्रकथा में, उसकी तरफ हमारा जो है, जो हम कहेंगे तो तीर का निशान जो बना हुआ है उसी पात्र की तरफ होता है। तो मगरमच्छ की तरफ आपने देखा तो काफ़ी दुखी था, उसको बहुत दिनों से खाना नहीं मिला था। तब तक उसने क्या देखा, हमने दूसरे चित्र में देखा, वो गीदड़ से बात कर रहा है। ओ गीदड़ भाई, ज़रा सुनो, मैं भूख से मर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध कर दो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। तो एक गीदड़ शायद बगल से गुजर रहा था, मगरमच्छ की नज़र उस पर पड़ी, उसने उसको भाई करके बुलाया। जब किसी व्यक्ति को अपना काम करवाना होता है तो खासकर जो धूर्त होता है जैसे मगरमच्छ, उसने गीदड़ को क्या कहा, भाई अगर कुछ मेरे खाने का प्रबंध कर दो तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। तो गीदड़ बहुत चालाक जानवर होता है, सब बच्चों को पता ही है। तो गीदड़ क्या जवाब देता है उसको, देखो काफ़ी समझदार से, वो काफ़ी दूर खड़ा है, वो भले मगरमच्छ उसे भाई कह रहा है लेकिन वो उसके पास नहीं जा रहा है, क्योंकि गीदड़ को भी पता है कि मगरमच्छ मौका मिलने पर उसको भी खा जाएगा। तो काफ़ी दूरी बना के उसको बोलता है, अच्छा देखता हूँ, ऐसा करो तुम आंख बंद करके ऐसे पड़े रहो जैसे मर गए हो, मैं तुम्हारे लिए शिकार लाता। तो गीदड़ ने कहा कि चलो तुम क्या करो, आंखें बंद कर लो, जिससे कि लगे कि तुम भूख से मर चुके हो और मैं तुम्हारे लिए शिकार लाता हूँ। और इसमें गीदड़ की भी एक चाल थी। गीदड़ चाहता था, क्योंकि गीदड़ इतना कमज़ोर जानवर होता है, वो किसी का शिकार जल्दी नहीं कर पाता, लेकिन मगरमच्छ जो होता है वो आसानी से शिकार कर लेता है अगर उसके पास कोई जानवर पहुंच जाए। तो उसने सोचा कि चलो मैं किसी शिकार को बहला करके मगरमच्छ के पास ले आता हूँ। और मगरमच्छ ऐसा नाटक कर रहा था कि जैसे वो मर चुका है, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। और आपने देखा है मगरमच्छ की जो चमड़ी होती है वो काफ़ी मोटी होती है, सूखी होती है, तो लगता है कि बहुत दिनों से वो मरा हुआ है। और गीदड़ को भी लगा कि चलो जब वो मुझे भाई बोल रहा है, जब उस किसी जानवर का शिकार कर लेगा तो शायद मुझे भी कुछ खाने को दे दे, क्योंकि मैंने ही तो उसके शिकार का प्रबंध किया होगा। तो अगला ही देखो फिर क्या होता है, लोमड़ी बहन तुम्हारा मित्र मगरमच्छ मर गया, बेचारा मरते समय तुम्हें बहुत याद कर रहा था। तो मगरमच्छ लोमड़ी को बोलता है, देखो चित्र में देखो दोनों साथ साथ चल रही हैं, और लोमड़ी भी बहुत चालाक होती है, आपको पता है। गीदड़ भी चालाक होते हैं तो लोमड़ी भी किसी से कम नहीं होती। तो उसने बड़े प्यार से बोला, लोमड़ी बहन जो तुम्हारा जो मित्र था वो मर गया है, मगरमच्छ बेचारा मरते समय तुम्हें बहुत याद कर रहा था। तो गीदड़ ने लोमड़ी को कहा, उसको बताया कि वो तो आपका मित्र था, क्योंकि वो जब मर रहा था तो वो आपका नाम ले रहा था, आपके बारे में याद कर रहा था, मैं उस समय वहीं था। तो ये क्या थी, एक गीदड़ की चाल थी। कैसी चाल, वह लोमड़ी को मगरमच्छ के पास ले जाने वाला था, क्योंकि अगर लोमड़ी को पता चल जाता कि मगरमच्छ तो मर चुका है, और तो मरे हुए जानवर के पास तो जाने में डर नहीं होता है,
तो लोमड़ी मगरमच्छ के पास चली जाती और उसी समय मगरमच्छ झपट्टा मार करके लोमड़ी का शिकार कर लेता। तो यही थी, ये किसकी थी, हम कहेंगे किन किन की चाल थी। ये चाल में हमारी गीदड़ था और मगरमच्छ था, और शिकार किसका करना चाह रहे थे, लोमड़ी का। और लोमड़ी को वे धोखे में उसका शिकार करना चाहते थे। यहाँ तक कि बोला कि किसको बोला, गीदड़ ने लोमड़ी को अपनी बहन बताया। तो रिश्तेदारी में पहले बांध लिया जाता है। तो और उसके बाद क्या बोला, मगरमच्छ को उसका मित्र बताया। तो इससे क्या होगा, लोमड़ी को लगेगा कि गीदड़ भी तो जब मुझे बहन कह रहा है तो ये तो मेरे भाई के समान हो गए, और जो मरा हुआ मगरमच्छ भी है वो तो मेरा मित्र ही था। तो उसका डर खत्म हो जाएगा कि मेरा मित्र जो कि मगरमच्छ था वो मर गया, और ये बात मरते समय उसने मुझे याद किया था, और गीदड़ ये बात जो कि मेरा भाई है, जो मुझे बहन कहता है, तो एक तरह से लोमड़ी का जो डर है वो ख़त्म हो गया। क्या कहा, मेरा दोस्त मर गया बेचारा मगरमच्छ, चलो चलकर देखते हैं। तो उसमें क्या हुआ, लोमड़ी ने भी मान लिया कि चलो वो तो मेरा मित्र था, मर गया तो बेचारा। अब तो भाई जो मर जाता है उसको बेचारा बोला जाता है ना, कि उसको खाने को समय पे नहीं मिला होगा, या किसी भी बीमारी से या खाने की कमी से मर गया है। तो चलो देख आते हैं। एक रिवाज होता है, जब कोई मर जाता है लोग उसके पास जाते हैं। तो जानवरों में भी ऐसा ही चलन होता होगा। वह देखो तालाब के किनारे मरा पड़ा है, जाओ जाकर अंतिम दर्शन कर लो। तो गीदड़ ने बड़े प्यार से उसको दूर से ही दिखाया, देखो बेचारा वहाँ मरा हुआ है, देखो उसकी आंखें बंद हैं, और तुम इसके अंतिम दर्शन, कहते हैं कि अगर कोई मर जाता है तो लोग उसको अंतिम दर्शन करवा देते हैं, क्योंकि उसके बाद वो देखने को नहीं मिलेगा। यह मचमुच तब जो किसकी बात कर रहे हैं, लोमड़ी जो थी वह यह मगरमच्छ सचमुच मर गया है या इसकी कोई चाल है अभी पता लगाती। तो उसने मन ही मन में सोचा कि भाई ये मगरमच्छ है, हिल तो नहीं रहा है, इसकी आंखें भी तो बंद हैं, हो सकता है चाल भी हो, क्योंकि मगरमच्छ देखने में उनकी चमड़ी सूखी रहती है, कीचड़ में लिपटी रहती है। अगर आंखें बंद हो, वे हिलते भी नहीं हैं, बहुत कम हिलते हैं, तो हो सकता है जीवित हो। तो लोमड़ी जो थी बहुत चालाक थी, और जैसे कि आपको पता है लोमड़ी चालाक होती भी हैं। तो उसने कहा कि मुझे पहले पता कर लेना चाहिए, सीधा पास जाने से अच्छा है, हो सकता है कि मगरमच्छ की कोई चाल हो या फिर गीदड़ की कोई चाल हो। तो फिर उसने क्या चाल चली, बोले गीदड़ भाई, मैंने तो सुना था कि मरने के बाद मगरमच्छ की दुम हिलने लगती है, पर मगरमच्छ की तो दुम हिलने लगती है। और फिर क्या हुआ, लोमड़ी ने गीदड़ से कहा कि तुम तो सही कह रहे हो, लेकिन मैंने तो सुन रखा है। मैंने क्या सुना है कि जब भी कोई मगरमच्छ मर जाता है तो मरने के बाद उसकी दुम हिलती रहती है, भले उसके प्राण चले गए हो। तो यही बात मगरमच्छ भी सुन रहा था। तो उसने कहा कि शायद मैं अपना पूंछ हिलाऊंगा तो उसको पूरा विश्वास हो जाएगा कि मैं मर चुका हूँ। और लोमड़ी क्या चाहती थी, लोमड़ी तो यही पता करना चाहती थी कि कोई मरा जीव तो कोई पूंछ हिला नहीं सकता। अगर कोई पूंछ हिला रहा है मतलब कि वह जीवित है। और मगरमच्छ के पास इतनी सोचने की दिमाग नहीं था, बुद्धि नहीं थी। उसने फटाफट अपना पूंछ हिलाना शुरू कर दिया। मगरमच्छ दुम हिलाने लगता है। क्यों हिलाने लगता है? बच्चों, वो चाहता था कि जो लोमड़ी, जैसा कि लोमड़ी कह रही है कि मगरमच्छ मरने के बाद दुम हिलाते हैं, तो इसीलिए वो बताना चाहता था, मगरमच्छ लोमड़ी को बताना चाहता था कि हाँ भाई, मैं मर गया हूँ, इसीलिए मेरी
दुम हिल रही है तो उसने आंख बंद करके, देखो चित्र में दिख रहा है बड़े प्यार से, उसने आंखें बंद कर रखी हैं और अपना दुम हिलाने लगता है। ओह, तो ये बात है, ऐसा है गीदड़ भाई, मैंने अंतिम दर्शन कर लिए, अब मैं चलती हूँ। तो लोमड़ी एकदम सतर्क हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि अरे ये तो दोनों की चाल है। किसकी चाल है? मगरमच्छ की और गीदड़ की। वो बहुत चालाक जीव होता है, फटाफट उसने कहा, समझ गई कि अब दर्शन करने पास जाना खतरनाक है और मगरमच्छ जीवित है। ये सब गीदड़ की और मगरमच्छ की चाल है। ये बात किसको पता चल गई थी? ये बात लोमड़ी को पता चल गई थी। इसीलिए लोमड़ी देखो बड़ी तेजी से वहाँ पे उस पर व्यंग करती है। व्यंग मतलब उसका मजाक उड़ाती है कि भाई मैंने तो दर्शन कर लिए, तुम सही कह रहे थे कि हमें उसके दर्शन कर लेने चाहिए, मेरा दोस्त ही तो है, तो मैंने इसके दर्शन कर लिए और अब मैं चलती हूँ। इसका मतलब है कि मुझे समझ आ गया कि वह जीवित है। तो देखो इसमें जो गीदड़ है उसका भेद खुल जाता है। वो दुखी टाइप का है, उसे बड़ा दुख होता है कि अरे गीदड़ तो समझदार था और समझदार के, लेकिन मूर्ख कौन निकल गया? मगरमच्छ। वह लोमड़ी की बात नहीं समझ आया, वह जान नहीं सका कि लोमड़ी उसकी परीक्षा लेना चाहती है, वह पता करना चाहती है कि वह जीवित है कि नहीं। तो बच्चों, हमेशा अपने सूझबूझ से काम लेना चाहिए। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस चतुर लोमड़ी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए, अपनी बुद्धि लगानी चाहिए, दूसरों के मीठे मीठे बातों में नहीं आना चाहिए। अगर वह गीदड़ के मीठी बातों में आ जाता, क्योंकि गीदड़ उसे बहन कह रहा था, लेकिन गीदड़ उसे मरवाना चाहता था। और हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए खतरों से। तो लोमड़ी भी सतर्क थी, उसने भरोसा नहीं किया किसकी बात का? गीदड़ के बात का। उसे लगा कि ये तो कोई बात गड़बड़ है। तभी उसको गीदड़ अंतिम दर्शन करने के लिए मगरमच्छ के पास ले जा रहा है। तो इसीलिए इसने अपनी दिमाग बुद्धि का प्रयोग किया और दोनों के जो छल का पता लगा दिया। तो बच्चों, हमें भी किसी के बहकावे में नहीं आता। तो पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, हमें किसी के मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। तो ये था हमारा चित्रकथा। अब हम अपने 12वें पाठ की तरफ चलते हैं। तो ये हमें सीट मिली बच्चों, इससे परीक्षा में से कोई प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन हम, जैसा कि आपको पता है, कोई भी जो पाठ्य पुस्तक का प्रश्न या कोई भी कथा हम छोड़ते नहीं। तो हमने इसकी व्याख्या कर दी है। अब चलते हैं अपने 12वें पाठ। तो किसी भी चुनौती के लिए अगर हम लोग तैयार हैं, अगर हमारे पास हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है, अभ्यास और लगन अगर हमने किया है, तो हमें सफलता मिलेगी। तो हमेशा हम लोग किस्मत पे छोड़ देते हैं, ऐसी बात नहीं होती। तो ये कहानी भी एक ऐसे ही व्यक्ति का है जिसको कि हम कहेंगे उसे खेलों से बड़ा प्यार था। तो सन 1936 का ओलंपिक खेल समारोह, आपको पता है ओलंपिक जो खेल होता है, इसे इंग्लिश में ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। और ये संसार के, इसमें लगभग सभी देश भाग लेते हैं। तो वह है ओलंपिक गेम। ओलंपिक खेल इस साल भी ओलंपिक खेल होना था, जापान के टोक्यो में होना था, लेकिन जो है कोरोना या कोविड
बीमारी के कारण इसको अगले साल के लिए टाल दिए गए। तो ओलंपिक खेल जो होते हैं हर 4 साल के बाद होते हैं और ये संसार का सबसे, हम कहेंगे, सबसे बड़ा खेल आयोजन होता है। इसमें संसार के, दुनिया के लगभग सभी देश भाग लेते हैं। अगर हम एशियन गेम्स की बात करते हैं तो उसमें केवल एशिया के ही देश भाग लेते हैं, लेकिन जब हम ओलंपिक्स गेम्स की बात करते हैं तो इसके अंदर पूरा संसार भाग लेता है, सारे संसार से खिलाड़ी आते हैं। तो हम कहेंगे खेल का सबसे बड़ा महाकुंभ कहलाता है ओलंपिक खेल। और इस साल भी 2020 में जून के महीने में इसका आयोजन टोक्यो में रखा गया था, लेकिन जो कोविड या कोरोना की जो बीमारी थी उसके कारण इसको टाल दिया गया है। अब ये अगले साल में होगा, 2021 में इसका आयोजन होगा। तो ये इस खेल की क्या खासियत होती है, जैसे इसमें दौड़ की बात करते हैं तो अगर 100 मीटर दौड़ की बात करते हैं, अगर जो उसमें प्रथम आता है तो हम कहते हैं कि वह संसार का सबसे तेज धावक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड बनते हैं, जो भी पुरस्कार मिलते हैं, पूरे संसार के अनुसार ही मिलते हैं। हम कहेंगे तो अगर कोई धावक 100 मीटर जो दौड़ होती है उसमें अगर वो प्रथम आता है तो हम सीधा बोल देते हैं विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति। तो ये बहुत बड़ा खेल आयोजन है, तो इसके बारे में आपको मैंने बताया। तो सन 1936 का ओलंपिक खेल समारोह, तो 1936 की बात थी, उस समय ओलंपिक खेल जो खेल होता है उसका समारोह चल रहा था। खेल जगत में एक अभूतपूर्व और विलक्षण घटना घटी। खेल जगत में अभूतपूर्व मतलब जो पहले ना हुआ, विलक्षण जो बहुत ही कम देखने को मिले, ऐसा लक्षण जो बहुत ही कम, ऐसा है दृश्य जो बहुत ही कम देखने को मिले। ये 1936 की बात है। कब की है? 1936 के ओलंपिक खेलों की। फिर क्या हुआ उसमें? लकड़ी से सूखे पैरों वाले एक अपंग व्यक्ति ने जब श्रेष्ठ धावक का खिताब जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक प्राप्त जीता तो सारी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। तो उसमें एक अपंग व्यक्ति था। अपंग मतलब उसका कोई अंग काम नहीं करता था, उसके पैर एकदम सूखे हुए थे, उनमें कोई जोर नहीं था और देखने से कैसे लगते थे कि वो जैसे लकड़ी के पैर, जबकि उसके पैरों को क्या हुआ था हम आगे बताएंगे। तो ये धावक बहुत तेज दौड़ा और दौड़ में ये इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया। आपको पता है ओलंपिक खेलों में या हम कहेंगे एशियन खेलों में, कॉमनवेल्थ गेम, बहुत से गेम होते हैं। तो एथलेटिक्स में जो पहला पदक जीतता है उसे स्वर्ण पदक कहा जाता है, वो सोने का पदक होता है। दूसरा होता है रजत पदक, रजत का अर्थ होता है चांदी, और तीसरा होता है, इसको सिल्वर मेडल कहा जाता है, और जो तीसरा मेडल होता है उसे हिंदी में कांस्य कहा जाता है, इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहा जाता है। तो यह व्यक्ति मतलब कि वो कितना अच्छा धावक होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। बेचारा अपंग था, उसके पैर सही नहीं थे, लेकिन संसार में ओलंपिक्स खेलों में वो दूसरे स्थान पर आया, उसको रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल मिला। तो रजत का अर्थ होता है चांदी, रजत का अर्थ होता है चांदी भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम लोग सिल्वर मेडल कहते हैं। आपने खेलों के बारे में तो ये आप जानते ही हैं, जो प्रथम आता है उसे स्वर्ण पदक मिलता है, इंग्लिश में इसे गोल्ड मेडल कहा जाता है। जो दूसरे नंबर पे आता है उसे हिंदी में रजत पदक और अंग्रेजी में सिल्वर मेडल कहा जाता है, और तीसरे वाले को हिंदी में कांस्य पदक या फिर ब्रॉन्ज मेडल इंग्लिश में कहा जाता है। और भी ओलंपिक खेल ये किसी खास देश के लिए नहीं होता है, पूरा संसार इसमें भाग लेता है। फिर क्या हुआ? तो सारी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई, मतलब वे आश्चर्यचकित। ये है मुहावरा,
आंखें फटी की फटी रह जाती है। आंखें फटना आंखें फटी की फटी रह जाना ये मुहावरा होता है, मतलब आश्चर्यचकित, लोगों को भरोसा नहीं हो रहा। कभी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि कोई अपंग व्यक्ति अगर दौड़े, जिसके कि पैर सूखे हुए हैं, कैसे सूखे हुए हैं, जैसे कि लकड़ी सूखी होती है। अब इसका कारण बताएंगे। उस व्यक्ति ने सिद्ध कर दिया था कि दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है। अभी उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया, तो धावक ने एक तरह से सिद्ध कर दिया कि अगर आपके पास इच्छा शक्ति है, आत्मबल है, आपको अपने पे भरोसा है, आप लगन से काम करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो शारीरिक कमजोरी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। तो इसीलिए लोग आश्चर्यचकित हो गए, उनकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि दौड़ से पहले किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि वह दौड़ पूरी कर पाएगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया, और वह भी किसके बल पर, दृढ़ इच्छा। दृढ़ इच्छा क्या होती है, हर व्यक्ति अगर अपनी एक इच्छा कर ले कि मैं ये काम करूँगा, चाहे कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए, और अगर उसने ठान लिया है, उस व्यक्ति ने, तो वो काम पूरा कर सकता है। और आत्मबल, अपने आप के ऊपर भरोसा रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना, उसे आत्मबल कहा जाता है। ये नहीं देखा जाता है, लोग कहते हैं कि नहीं वो तो बहुत तेज दौड़ने वाला है, अगर वो पहले ही डर जाता कि देखो मेरे पैर तो में कुछ गड़बड़ी है, मैं अपंग हूँ, मैं तो कैसे दौड़ पाऊँगा, मैं उतना तेज नहीं दौड़ पाऊँगा, शायद मैं किसी तरह दौड़ पूरा कर पाऊँगा, पदक तो मैं नहीं जीत पाऊँगा, अगर वो ऐसे सोचता तो कभी नहीं जीत पाता। लेकिन वो इन सब पे, इन बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे अपने विश्वास था, दृढ़ इच्छा थी उसकी, और उसमें आत्मबल था कि नहीं ये तो मैं जीत लूँगा। वह व्यक्ति जन्म से अपंग नहीं था। अब उस व्यक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जिसने कि ओलंपिक के खेलों में रजत पदक दे करके दुनिया के सभी लोगों को आश्चर्य में डाल दिया था। बचपन में 8 वर्ष की उम्र में, तो अपंग जन्म से नहीं होना, मतलब कुछ लोग जन्म से अपंग होते हैं, जब वे पैदा होते हैं तो उनके पैर में, हाथ में गड़बड़ी होती है, तो उसे हम कहते हैं जन्मजात अपंग। मतलब जब से जन्म लिया है तब से ही वह अपंग है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा, सड़कों पे दुर्घटनाएं होती हैं, घरों में भी कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, फैक्ट्रियों में भी दुर्घटनाएं होती हैं, कभी रेलगाड़ी, कभी हवाई जहाज, कभी समुद्री यात्राओं में भी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, और उस कारण से कभी कोई अपने हाथ पैर या शरीर के अन्य अंग को खो देता है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम कहेंगे कि वह जन्मजात अपंग नहीं था। जन्म के तो समय वह सही था, लेकिन दुर्घटना के कारण उसका अंग खराब हो गया, कट गया। तो ये बात उसी व्यक्ति की कह रहे हैं, वह जन्म से तो अपंग नहीं था। क्या हुआ, जब बचपन में 8 वर्ष की उम्र में वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया। तो जब वह 8 वर्ष का था तो वह दुर्घटना का शिकार हो गया था, मतलब उसके साथ कोई दुर्घटना घटी थी। और खासकर बच्चों को सतर्क रहना चाहिए। इससे ही हमें पता चलता है कि जो बच्चे होते हैं, अगर वह सतर्क नहीं रहेंगे तो दुर्घटना होने की ज़्यादा संभावना होती। तो एक तरह से हमें सीख भी मिल रही है, खासकर बच्चों को, कि हमें सतर्क रहना चाहिए, चाहे घर में हो, सड़क पे हो, बाहर हो। दुर्घटना कहीं भी कभी भी हो सकती है, सतर्कता बहुत ज़रूरी है। तो जब वह 8 वर्ष का था तो वह दुर्घटना का शिकार हो गया। तो दुर्घटना में क्या था, वह अंगीठी से जल गए थे। और तो आपको यही सीखना था कि आपको, हम इस पाठ को कल करेंगे और आपको इस दुर्घटना के बारे में होता है। दुर्घटना कैसे हो सकती है,
सड़क पे भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है, बाहर भी हो सकता है। तो ये आग की दुर्घटना में ये जल गए थे। तो इसके बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों।